भिवंडी में आजमगढ़ के व्यक्ति की निर्ममता से हत्या की गई। देर शाम पुलिस ने कारोली के जंगल से शव को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया है। भिवंडी के कारीवली गांव के जंगल से शनिवार सुबह से गायब फरहाद शेख की निर्मम हत्या कर लाश को वही ठिकाने लगाकर हत्या में शामिल आरोपी सिम कार्ड लेकर फरार हो गए। इस हत्या से पूरे इलाके में जबरदस्त सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार ओला स्कूटर घटनास्थल से कुछ ही दूर पर पुलिस को मिली। पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था, जिसके बाद से ही अगवा किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा था, मगर पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। सूत्रों के अनुसार हत्या धारदार हथियार से की गई है। फिलहाल भिवंडी पुलिस ने लाश को बरामद किया। भिवंडी पुलिस गुमशुदगी की शिकायत के बाद से ही अलर्ट मोड पर थी। कई टीमें तलाश कर रही थी। वागनी से लेकर कई जगहों पर सुराग मिलते ही उसकी तलाश में पहुंची, मगर शातिर हत्यारे लोकेशन और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पुलिस को गुमराह करने में लगे हुए थे। पुलिस ने शव बरामद कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। फरहाद अखलाक शेख आजमगढ़ के सराय मीर का रहने वाला था। परिवार के साथ शहर के गैबी नगर इलाके में रहता था, मगर हाल के दिनों में बाईपास स्थित गोदरेज में शिफ्ट हुआ था। क्या है पूरा मामला? शांति नगर पुलिस स्टेशन की हद में गैबी नगर के 54 साल के शख्स के लापता होने की मिस्ट्री को सुलझाने में शांति नगर पुलिस की कई टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 4 दिन बाद शख्स का शव कारोली के जंगल में मिला। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के गैबी नगर खान कंपाउंड पुराना एड्रेस के रहने वाले शेख फरहाद अखलाक उम्र 54 साल, जो कि पेशे से पावर लूम कारोबारी और छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम करते थे। घर में बीवी और 4 बेटियों के साथ रहा करते थे। हाल ही में भिवंडी बाईपास के पास एक नामचीन सोसाइटी में परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। 1 से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। पिछले फ्राइडे को यानी कि 11 अप्रैल 2025 को एक छोटी फैमिली गैदरिंग रखी गई थी, जिसमें शेख फरहाद की बेटियां, दामाद और भी कई लोग घर के लोग इस गैदरिंग में शामिल हुए थे और दावत हुई। खाना बाहर से कैटरर से मंगाया गया था। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया और फैमिली खुश थी इस गैदरिंग से। एक दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 2025 को शेख फरहाद कैटरर्स का बर्तन वापस देने के लिए अपनी ओला स्कूटर, जिसका नंबर MH04 LG 5261 से सुबह 10:30 बजे निकले, कैटरर्स को बर्तन वापस किया और अचानक से लापता हो गए। फैमिली और दोस्तों ने 3 से 4 बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ बता रहा था। देर शाम में 1-2 बार बात हुई, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर, वो भी टेक्स्ट मैसेज के जरिए। घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत पूरी की पूरी फैमिली शांति नगर पुलिस स्टेशन देर रात पहुंच गई और शेख फरहाद अखलाक के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराई। अब यहां से शुरू होती है शेख फरहाद अखलाक के लापता होने की मिस्ट्री। दोपहर 12 बजे शेख फरहाद अखलाक अपनी ओला स्कूटर पर किसी को पीछे बिठाकर कारोली गांव के पास कई सीसीटीवी में नजर आते हैं, लेकिन पीछे पीले रंग का शर्ट पहने बैठा लड़का हर सीसीटीवी में अपना चेहरा छुपाता हुआ नजर आता है, जैसा कि कारोली गांव के अंदर लगे कई सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई पड़ता है, जो कि आप भी देख सकते हैं। शेख फरहाद अपनी ओला स्कूटर से कारोली गांव रास्ते से होते हुए सीधा शमशान भूमि के पास पहुंचते हैं, क्योंकि शमशान भूमि के आगे गाड़ियों का जाना मना है। शेख फरहाद की ओला स्कूटर शमशान भूमि के पास खड़ी होती है और वहां से शेख फरहाद और पीछे बैठा लड़का दोनों ही गायब हो जाते हैं। वहीं शांति नगर पुलिस स्टेशन में शेख फरहाद के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। पुलिस हरकत में आती है, घर वाले भी हरकत में आते हैं। ओला स्कूटर में लगे जीपीएस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ओला के कंपनी में जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि शेख फरहाद की ओला स्कूटर कारोली गांव से होते हुए ये उसका लास्ट लोकेशन मिला। शांति नगर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, ओला स्कूटर को ताबे में लिया। अब जांच में और तेजी लाई गई।
क्योंकि स्कूटर तो मिल गया था, लेकिन स्कूटर चलाने वाला और पीछे बैठा हुआ पुलिस को नहीं मिला। अब लापता शेख फरहाद का मोबाइल ऑन तो हुआ, लेकिन उसका सिम आईफोन के जगह किसी दूसरे फोन में डालकर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के जरिए घर के और दोस्तों से बात करना शुरू हो गया। पहले ये कहा गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर दोस्तों से कहा कि उसकी भरपाई के लिए 80,000 रुपए लगेंगे। वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए घर वालों और दोस्तों से लगातार बात करता रहा। 80,000 से फिर 3 लाख तक बात पहुंच गई। फैमिली वाले देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन वह सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही इस तरह की बातें करता रहा और घर वालों को गुमराह करता रहा। पुलिस की कई टीम गठित की गई, जो रातों रात वांगनी इलाके में भी पहुंची, जहां शेख फरहाद डेवलपमेंट का काम किया करता था। पुलिस ने शेख फरहाद के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला कि शेख फरहाद का सिम कार्ड किस मोबाइल में एक्टिव है और किस लोकेशन में है। पुलिस को पता चला कि पुणे के चिंचवाड़ इलाके में एक घनी झुग्गी वाली बस्तियों में से इस्तेमाल किया जा रहा है। शांति नगर पुलिस ने अपनी 2 टीमों को भेजकर जांच में जुटी है, लेकिन सामने वाला कुछ ज्यादा ही शातिर है और अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। आखिरकार 4 दिन के बाद फरहाद शेख का शव जंगलों से बरामद कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।